नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का आरबीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बच्चों डिफरेंशिएशन, है ना, अवकलन। बच्चों, कक्षा 11 में आपने सीमाज अवकलज करके एक चैप्टर पढ़ा होगा। बच्चों, डिफरेंशिएशन की नॉर्मल जानकारी तुम्हारे को होगी, फिर भी मैं शुरू से एक बार तुम्हें इसके बेसिक्स से इसकी जानकारी देता हूँ। बच्चों, डिफरेंशिएशन से मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना ना। बच्चों, जब मैथमेटिक्स में बीजगणित फेल होने लग जाती है, जब बीजगणित से समस्याओं का निर्धारण करना अति कठिन हो जाता है, तब बच्चों किसका आविष्कार होता है? कैलकुलस का, है ना। लिमिट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन हम करेंगे, फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे। बच्चों, मैथमेटिक्स में पहले इंटीग्रेशन हुआ था, फिर डिफरेंशिएशन हुआ था, लेकिन पहले मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ? डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में क्रमांक है प्रश्नावली का, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चों अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। अब बच्चों इसमें बिल्कुल ध्यान से सुनना ना। एलजेब्रा फेल कब होती है? जैसे बच्चों किसी गुब्बारे में हम हवा भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं बच्चों? गुब्बारे में हवा। अब जिस दर से, जिस रेट से गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, उसी रेट से उसके पूरे वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके संगत परिवर्तन हो रहा है बच्चों। इसको नापने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? इस चीज का जो अध्ययन हम करेंगे ना, कि x में छोटा सा इंक्रीमेंट हमने किया, छोटा सा परिवर्तन किया, उसके संगत y में परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलन। यहाँ थ्योरेटिकली मैंने बोला, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं तुम्हें लिख के समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक फलन है बच्चों हमारे पास y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है। x में छोटा सा इंक्रीमेंट हमने किया, बिल्कुल लिटिल, टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल जीरो के पास में, है ना। x में छोटा सा इंक्रीमेंट हमने बच्चों क्या किया? ध्यान से देखना, ये x प्लस डेल एक्स, तो y में भी डेल y का परिवर्तन हुआ, ठीक है, यानी कि y प्लस डेल y। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। बच्चों, दो में से एक अपन घटाते हैं, तो ध्यान से देखना, ये y से y कैंसिल, ये डेल y बचा यहाँ पर, यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। बच्चों, दोनों तरफ मैं डेल एक्स से डिवाइड करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको डेल बोलते हैं बच्चों ना। ये दोनों तरफ बच्चों हमने किससे डिवाइड कर दिया? डेल एक्स से। अब मैं दोनों तरफ लिमिट लगाता हूँ, है ना, टेकिंग लिमिट। अच्छा, लिमिट बच्चों हम क्या लगाते हैं? ध्यान से, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। भाई हमने परिवर्तन तो बच्चों बहुत छोटा सा किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे बच्चों क्या गया? लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन डेल एक्स। अब तुम्हें जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि छठे चैप्टर में बच्चों हमने यही तो पढ़ा था, सांतत्यता तथा अवकलनीयता। अवकलनीयता में बायां अवकलज निकाला था, दायां अवकलज निकाला था। यदि दोनों बराबर होते हैं तो फिर वो उस दिए गए बिंदु पर अवकलनीय होता है फलन। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, इसका अवकलन बोलते हैं, इसका अवकलन करना हम बोलते हैं ना। इसको बच्चों हम किससे शो करते हैं जनरली? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, या एफ डैश एक्स। फलन एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स का मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि नीचे एक्स है तो हम क्या बोलेंगे? एक्स के सापेक्ष, है ना। बात समझ में आ रही है? जो नीचे होगा बच्चों उसके सापेक्ष अवकलन कहा जाता है। एग्री हो? अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हारी इस प्रश्नमाला में ढंग से काम आने वाले हैं, तो उसको आराम से वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना बच्चों। पहला, एल्जेब्रिक फंक्शन। बच्चों, बीजगणितीय फलनों के फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, एक्स की पावर एन, एन कोई भी राशि, यदि x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमें x के सापेक्ष में करना है तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। ये सारा तुम चेक कर सकते हो बायां अवकलज दायां अवकलज से, जो हमने छठी प्रश्नावली में किया था, उससे सारे डेरिवेशन आएंगे ना। अच्छा, ध्यान से देखो आगे बच्चों, 1 अपॉन एक्स की पावर n, तो ये x n ऊपर जाके क्या हो जाएगा? उसके पास पूरे के पास पावर आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले x की पावर n की पावर माइनस 1, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस 1 x की पावर, फिर उसमें से n माइनस 1 कट जाएगा, फिर हम n का डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n का, तो n कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। वैसे इन सबको तुम्हें याद करना है बच्चों, ठीक है। ये सारी बातें मैं डायरेक्ट वहां पर अप्लाई करूंगा। जैसे रूट x का डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, इसका मतलब x की पावर 1/2 है, तो x की पावर n हुआ तो n x की पावर n माइनस 1। ध्यान से देखना, 1/2, ये बच्चों कितना बचा? माइनस का 1/2। हमें पता है ये घाते ऊपर नीचे जाते टाइम अपना साइन चेंज करती है, तो ये बच्चों 1/2 एक्स की पावर 1/2, यानी कि ये आ गया फाइनल। तो ऐसे तुम्हें सबको चेक करना है इनको, ठीक है। तो सारे तुम नोट डाउन कर लेना आराम से। बच्चों, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है।
ई की पावर एफ एक्स, तो एक बार तो ई की पावर एक्स का एज इट इज और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, यानी कि चेन रूल चलती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स log ई ए, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने तुम्हारे लिए लिख दिए, इनको तुम एज इट इज लिखकर तुम्हारे घर में दीवार पे चिपका दो जहां तुम्हारी नजर ज्यादा बढ़ती है। एक टेबल सी बना लो जो तुम्हें आगे लाभदायक होंगे, है ना। log x का 1/x, इस तरह से सारे फॉर्मूले बच्चों तुम याद कर लो। log x a, तो log ई ए भाई x का तो हो जाएगा 1/x, बोलो हाँ है ना। बच्चों यहाँ पे बेस में a है ना, और ये चला गया नीचे, डायरेक्ट तुम्हें याद करना है ये सारी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन एफ एक्स, तो पहले कॉस का, अगर इसके अंदर कोई फलन हो तो फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से करो। जितने भी सी से स्टार्ट होता है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जितने भी सी से स्टार्ट होंगे सभी का डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन आएगा। देखो साइन का तो कोस हो गया, कोस का हो गया माइनस साइन, ठीक है। टेन एक्स का हो गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, है ना। आगे आ जाएगा, देखो कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो बच्चों सारी बातें तुम्हें याद करनी है, कर लोगे ना, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में सारे फॉर्मूले दिए हुए होंगे। तो बच्चों ये सारी बातें हमारे तुम्हारे प्रश्नमाला में काम आने वाली है। तो अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण कराता हूँ तुम्हारी बुक के। बच्चों इन्हीं उदाहरणों को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये उदाहरण यदि तुम्हारे दिमाग में ढंग से फिट हो गए ना बच्चों, जैसे अपन क्या करते हैं जनरली किताब सोल्व करते समय हम जो उदाहरण होते हैं ना तुम्हारे एक्सरसाइज से पहले, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चों, वही तो होता है मेन इंपॉर्टेंट बात। इसलिए मैं तुम्हें हर प्रश्नमाला में पहले उदाहरणों पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन, उनको सोचना तुम सीख गए ना बच्चों, तो फिर प्रश्नमाला के क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर लोगे, उसमें मेरी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो केवल वीडियो तुम्हें तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए देखना है ना। तो सभी बच्चे आ जाओ बच्चों। इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है, ये सारे तुम आराम से देख लेना, मैंने सारे इसमें दे दिए। वीडियो पॉज करना, जहां पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ वहीं स्क्रीनशॉट बच्चों ले लेना। तो पाठ्य पुस्तक के उदाहरण बच्चों हम करेंगे इसके बाद, ठीक है।